my dear friends, and a very warm welcome to this session of my English class. Today, the chapter that we are going to read, its name is Kalpana the Star. Kalpana the Star. ये चैप्टर का नाम है हमारे आज जो हम पढ़ने वाले हैं. बच्चों, कल्पना चावला, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो आज का चैप्टर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ये नाम कभी भूलेगा नहीं. बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी और भारत का नाम उन्होंने पूरे विश्व में रोशन किया था. तो ऐसी थी हमारी कल्पना चावला, द ग्रेट एस्ट्रोनॉट. आइए उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें, जरूरी बातें हम पढ़ते हैं और उनकी जो इंस्पिरेशनल लाइफ है उससे हम भी कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं. पढ़ते हैं चैप्टर कल्पना द स्टार. So as you can see, there is a picture of Kalpana Chawla. Kalpana Chawla की आप फोटो भी देख सकते हैं. तो lesson number 9, Kalpana the Star. First of all, we will read some questions. Who was the first person to travel into space? Space यानी कि अंतरिक्ष पे ट्रेवल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था वो पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले स्पेस को देखा था, स्पेस पे गया था? तो उनका नाम था यूरी गैगरिन, सोवियत कॉस्मोनॉट. तो यूरी गैगरिन ये जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जो कि ट्रेवल किया था, जिन्होंने स्पेस पे. सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने स्पेस पे ट्रेवल किया था? ठीक है, यानी कि जो अंतरिक्ष में गए थे, ऐसे पहले भारतीय कौन थे? तो वो पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा, अ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट. तो हमारे एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जिनका नाम था राकेश शर्मा. आपने ये नाम जरूर सुना होगा, अपने जीके की बुक्स में पढ़ा होगा इनका नाम. तो ये वो पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे जो भारत से, जो कि पहली बार स्पेस में गए थे. और हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी? तो पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, जिनके नाम पे हमारा ये चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो कि स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी. तो आप देख सकते हैं इनकी फोटो भी यहाँ लगी हुई है, कितनी अच्छी दिखती थी वो. आइए पढ़ते हैं चैप्टर. कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, was bold enough to make her career in aeronautics. यानी कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री. एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री. was bold enough, तो वो इतनी बोल्ड थी, इतनी साहसी थी, टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स. तो जिस वक्त कोई भी ये चीज सोच भी नहीं सकता था कि एरोनॉटिक्स में जाके अपना कैरियर बनाए, उस वक्त उन्होंने इतनी बोल्डनेस दिखाई, इतना साहस दिखाया कि उन्होंने ये चीज जो है अपने कैरियर के तौर पे चुनी. शी वॉज अ सोर्स फॉर इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. वो एक इंस्पिरेशन का, एक जो है प्रेरणा का स्रोत थी अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स यानी कि सहकर्मियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी. शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग इंडियन वुमेन. और इसी तरह से कई सारी भारतीय महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल के तौर पे आज भी जानी जाती है ना. जो यंग हमारी इंडियन वुमेन है ना, तो उनको वो रोल मॉडल की तरह से देखती हैं कल्पना चावला को. दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल. तो ये जो हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, वो एक इमेजिनरी यानी कि एक काल्पनिक इंटरव्यू है जो कि उनके खुद के स्कूल में लिया गया. यानी कि ऐसा असली में कोई इंटरव्यू नहीं था, बट ये एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक इंटरव्यू इस चैप्टर के लिए बनाया गया है. तो आइए पढ़ते हैं. चिल्ड्रन यानी कि बच्चे. गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल. वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन. तो बच्चे सब मिलके कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल, यानी कि हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं. वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, हम आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं. बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन, इससे पहले कि आप अपने स्पेस मिशन को जाएं, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अंतरिक्ष यात्रा पे जाने से पहले. कल्पना कहती है गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. तो इस पर कल्पना कहती है कि गुड मॉर्निंग, अपने आप को प्लीज कंफर्टेबल कीजिए, यानी कि ऐसा कहते हैं ना कि प्लीज आप लोग आराम से बैठ जाइए. रोहन पूछता है प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड. तो उनके बचपन के बारे में पूछता है और कहता है कि कृपया अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए. सो कल्पना सेज, वेल आई वाज बोर्न ऑन 17 मार्च
1962 in Karnal, Haryana. I had always dreamt about flying when I was a child. In fact, I thought of going farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. So she says, I was born on 17 March. तो किस डेट को पैदा हुई और कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, वो बताती है। करनाल हरियाणा में 17 मार्च को 1962 में उनका जन्म हुआ। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग, मैं हमेशा से ही फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में सपने देखती थी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी। इन फैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग फार्दर देन द पायलट्स, असल में तो मैं जो है पायलट्स जो होते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा आगे निकलना चाहती थी। एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और मैं एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। एट द एज ऑफ 13, यानी कि 13 साल की उम्र में ही मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, बनने के मैंने सपने देख लिए थे। कविता सेज डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, तो वो कहती है कि प्लीज आप अपने बारे में मुझे हमें और कुछ चीजें बताइए। सो कल्पना सेज लाफिंग, यानी कि हंसते हुए कहती है, वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो कहती है कि मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, यानी कि शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स का बहुत ही सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, मुझे रीडिंग यानी पढ़ना, फ्लाइंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, एंड बर्ड वॉचिंग यानी कि पक्षियों को देखना, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। असलम पूछता है, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, तो वो कहता है कि आपको कौन कौन सी कोर्सेज करने पड़े एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। सो कल्पना आंसर देती है इसका, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो कहती है कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद टैगोर स्कूल कर्नल से 1976 में हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इस स्कूल से आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, वहां मैंने एडमिशन ले लिया चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में है। फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, तो मैंने ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वहां पे चंडीगढ़ में वो ज्वाइन की बैचलर्स डिग्री के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन 1982 में ये किया मैंने। आई देन मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास चली गई, यूएसए में है जो कि, फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984, तो यूएसए चली गई मेरी मास्टर्स डिग्री के लिए जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में था, 1984 में किया मैंने ये। I earned my PhD in the same subject from the University of Colorado, USA in 1988, तो सन 1988 में मैंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की इसी सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए। तो ये तो थी इनकी जो कुछ पढ़ाई जो इन्होंने एजुकेशन ली PhD तक की। आगे और क्या इनके बारे में हमें जानकारियां हासिल होंगी वो हम अपने अगले सेशन में देखते हैं। आइए अब इसी चैप्टर से जुड़े कुछ जरूरी जो है एक्सरसाइजेस पार्ट को देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर। द वर्ड्स गिवन बिलो आर मिसस्पेल्ड, नीचे जो शब्द दिए हुए हैं वो मिसस्पेल्ड है। फर्स्ट लाइन में जो आप शब्द देख रहे हैं ऑल द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड, यानी कि उनकी स्पेलिंग्स गलत हैं। करेक्ट देयर स्पेलिंग्स एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, तो हमें क्या करना है, उनकी स्पेलिंग सही करनी है, साथ में ही उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये भी डिक्शनरी से देख के हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग जो रॉन्ग है वो ये लिखी है, सही स्पेलिंग STRICT, और इसका मीनिंग होता है रिजिड, रिजिड यानी कि जो चेंज ना हो, है ना। स्ट्रिक्टनेस यानी क्या होती है, जो बहुत सख्ती से काम करता है, जिसमें चेंज नहीं आता, तो वो होता है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मिशन, करेक्ट स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो करेक्ट स्पेलिंग है, MISSION। एंड देन मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो असाइनमेंट दिया जाता है आपको, कुछ भी काम जो मिलता है उसको हम मिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, स्पेलिंग करेक्ट देखिए, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। देन इसका मीनिंग क्या है, एक्साइटिंग, है ना, जो उत्साह से भरपूर होता है और जिसमें आपको रुचि आती है वो होता है इंटरेस्टिंग। इंस्पायर, करेक्ट स्पेलिंग देखिए, INSPIRE, एंड इसका मीनिंग क्या है, टू मोटिवेट, किसी को प्रेरणा प्रदान करना। एंटायर, इसकी स्पेलिंग है ENTIRE, और मीनिंग है कंप्लीट, यानी कि पूरा। जब हम कहते हैं कि योर एंटायर कोर्स, यानी कि आपका कंप्लीट कोर्स, पूरा कोर्स।
नेक्स्ट वर्ड इज जनरल, जनरल की करेक्ट स्पेलिंग GENERAL एंड मीनिंग है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। इसका जनरल यानी क्या होता है, जो कॉमन होती है चीज, जो लोग अक्सर करते हैं, वो होता है जनरल, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्ट, मीनिंग इसका स्पेलिंग देखिए INTERRUPT और मीनिंग है टू हिंडर, यानी बीच में हम जब किसी चीज में बाधा डालते हैं या कोई बाधा करता है तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज परफॉर्म, परफॉर्म की स्पेलिंग PERFORM, मीनिंग है टू कैरी आउट, यानी हम जब कोई चीज करते हैं, परफॉर्म अ रिचुअल, परफॉर्म अ प्ले, परफॉर्म एन, इस तरह से हम चीजें लिखते हैं तो वो होता है टू कैरी आउट, इसका मीनिंग है। अब देखिए नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स, कॉलम्स दिए हुए दो, उसको हमें मैच करना है, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, तो लाइक ऑलवेज आई हैव गिवन द आंसर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ड। राकेश शर्मा कौन थे, राकेश शर्मा वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट। सेकंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सर आइजैक न्यूटन से ही मिला हमको। और लास्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन, जब भी हम टेलीफोन का नाम लेते हैं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। सो अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस, एक या दो वाक्यों में हमें इसका आंसर देना है। When and where was कल्पना चावला born? कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना चावला was born on 1 July 1961 in करनाल, हरियाणा। तो इनका जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर हर हॉबीज? उनके हॉबीज, उनके शौक क्या थे? हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। तो हमने आज पढ़ा भी था ये सब चीजें कि ये सारे उनकी हॉबीज थी, उनके शौक थे। Who inspired her to fly? उनको फ्लाई यानी उड़ने के लिए, है ना, यानी कि जो उन्होंने अपना कैरियर बनाया, इसके लिए इनको किसने इंस्पायर किया, किसने प्रेरणा दी? द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। तो जो भारतीय हमारे पायलट थे JRD टाटा, उनसे उनको प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में पहली बार वो कब उड़ी थी अंतरिक्ष में? She first flight into space on 19 November 1997. 19 नवंबर सन 1997 को पहली बार उन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। How many experiments did the crew of flight STS-107 perform? तो कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे क्रू ने फ्लाइट STS-107 के? ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे? The crew of flight STS-107 performed 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। तो 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन्होंने स्पेस में। अब देख बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है यहीं पे फिनिश होता है। हमने कल्पना चावला के बारे में कई सारी जानकारियां हासिल की हैं इस चैप्टर में, और हम अपने अगले सेशन में और भी बातें जानेंगे, उनकी लाइफ से जुड़ी, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, ये सब बातें जानेंगे। तो आज का सेशन यहीं फिनिश करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।